हेलो दोस्तों इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि जो आपके बिल पे सबसे ऊपर लिखा हुआ आता है, जैसे कि अभी आप इस इमेज में देख पा रहे हैं कि जीएसटी इनवॉइस। तो काफी क्वेरी रहती है कि सर हम यहाँ पे जीएसटी इनवॉइस नहीं लगाना चाहते, हम टैक्स इनवॉइस लगाना चाहते हैं, डिटेल इनवॉइस लगाना चाहते हैं। मतलब कि आप अपनी डिमांड के अकॉर्डिंग कुछ यहाँ पे अलग चेंज करना चाहते हैं, और उसमें भी अलग अलग सिनेरियो है, अलग अलग केस है। जैसे रिटेल में आप चाहते हैं कि रिटेल बिल जब हम करें तो हम रिटेल इनवॉइस लिखें, और जब हम किसी पार्टी को बिल दें, किसी को होलसेल करें, तो टैक्स इनवॉइस लिखा हो। तो दोस्तों ये आप कैसे कर पाएंगे यूजर फ्रेंडली, और कैसा भी आपका बिल फॉर्मेट है, कोई कोडिंग किसी भी तरह की कहीं और कुछ करने की जरूरत आपको पड़ेगी नहीं। तो बने रहे मेरे इस वीडियो में, और मैं आपको बताऊंगा कैसे आप इसको चेंज कर सकते हैं। और अगर आप नए हैं तो चलो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको और भी मिलती रहे। पेड सर्विसेज लेनी है या सॉफ्टवेयर बाय करना है तो दिए गए नंबर पे हमारे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अभी मैं आपको लाइव एक रिटेल सेल एंट्री करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये रिटेल है, ये होलसेल। तो मैं रिटेल की एक सेल एंट्री करता हूँ, और ये मैंने रिटेल की सेल एंट्री कर ली, और कंट्रोल W से मैं इसे सेव कर देता हूँ। तो ये मेरा रिटेल बिल तैयार हो गया। अब मैं जैसे ही इसका प्रिंट देखता हूँ तो यहाँ पे जीएसटी इनवॉइस लिखा आ रहा है। और ऐसे ही अगर मैं चाहूँ होलसेल बिल करना, तो होलसेल बिल को भी मैं कर लेता हूँ, और होलसेल बिल में भी कुछ इसी तरीके का ही लिखा हुआ है। तो मैं इसको भी सेव कर देता हूँ। ये होलसेल बिल मेरा सेव हो गया। तो होलसेल में भी जीएसटी इनवॉइस आ रहा है। तो दोस्तों अब इसको आप कैसे चेंज करेंगे, इसके लिए क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले आपको बैकअप लेना है अपने सॉफ्टवेयर का। अब बैकअप कैसे लेना है, एग्जिट का बटन, या फिर आपका बेसिक एडिशन है तो यहाँ टॉप में जो आप मेनू देखते हैं, इस टॉप के मेनू पे आपको क्लिक करना है, और उसके बाद एग्जिट पे क्लिक करना है। और एग्जिट पे क्लिक करने के बाद आपकी कंपनी आपको शो होगी, इस पे एंटर करना है। और तीसरे नंबर पे ऑप्शन आएगा बैकअप ऑफ फाइनेंशियल ईयर, इस पे आप एंटर करें, और एंटर करके कंटिन्यूअसली एंटर करें। 100% का एक प्रोसेस चलेगा, ये कंप्लीट हो जाए मतलब आपका बैकअप हो गया। इसका मतलब अब हमारा ये बैकअप हो गया। अब हम चेक करते हैं दोस्तों कैसे करना है। तो इसके लिए क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले आपको मास्टर के मेनू में जाना है, मार्क सेटअप कंट्रोल रूम, इस पे क्लिक करना है। अब सबसे पहला ही ऑप्शन है सर्च इन ऑल, तो इसी पे आपको एंटर करना है, और यहाँ पे आपको टाइप करना है हेडिंग, और हेडिंग टाइप करने के बाद इसको एक्सेप्ट करें। उसके बाद दोस्तों आप देख पाएंगे कि 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, इन चारों में ये ऑप्शन डला हुआ है। तो हमें क्या करना है इसमें, कि सबसे पहला ऑप्शन है टैक्स इनवॉइस हेडिंग फॉर कैश। कैश के लिए क्या चाहते हैं, अब जैसे रिटेल बिल जो होता है वो कैश में ही होता है ज्यादातर, तो हमने इस पे लिख दिया रिटेल। उसके बाद जो है टैक्स इनवॉइस, जैसे कि मैं आपको दिखा भी दूं कि मैं कहाँ पे पढ़ रहा हूँ, आपकी समझ में आ जाए, ताकि ये देखिए मैं ये पढ़ पा रहा हूँ। ऊपर जो है ऊपर कैश के लिए है, तो कैश में हमने लिख दिया रिटेल। और फिर उसके बाद टैक्स इनवॉइस क्रेडिट में हमने लिख दिया ये, और फिर ऐसी रिटेल कैश में हम क्या लिखेंगे, रिटेल कैश, और फिर रिटेल क्रेडिट में हम लिख देंगे टैक्स इनवॉइस। तो अब मैंने इसको कर दिया, जीएसटी इनवॉइस नहीं चाहता मैं, टैक्स इनवॉइस चाहता हूँ। और फिर उसके बाद रिटेल कैश में मैं रिटेल ही चाहता हूँ, तो रिटेल, और क्रेडिट में मैं चाहता हूँ टैक्स। अभी क्रेडिट का मतलब क्या है मैं आपको बता दूं, कि मतलब किसी और स्पेसिफिक लेजर को आप बना के बिल करेंगे, किसी भी नई पार्टी को बना के सेल करेंगे, तो उसमें टैक्स इनवॉइस वही आपका ज्यादातर होलसेल होता है। तो आपको बस ये करना है। उसके बाद स्केप करके से यस करें। अब हमें क्या है, नया बिल जनरेट करते हैं। तो मैं सबसे पहले रिटेल का बिल जनरेट करता हूँ, और इसमें मैं आइटम सेलेक्ट कर लेता हूँ कोई सा भी, और कंट्रोल W से सेव करता हूँ। और उसके बाद देखिए, अब जैसे ही मैंने इसका प्रिंट निकाला, तो अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जैसे ही रिटेल का बिल निकला, तो ये प्रॉपरली मुझे बता रहा है कि रिटेल इनवॉइस है। ये तो मैंने रिटेल लिखा है। जैसे आपकी इंडस्ट्री में कुछ और चलता हो, कुछ और चीजें होती होगी, तो आप इसी तरीके से इस फॉर्मूले को कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, कोई कोडिंग कुछ भी करने की जरूरत नहीं है आपको, सिंप्लीफाई जाके आप चेंज कर सकते हैं। अब देखिए हमने रिटेल का देख लिया, अब मैं होलसेल करता हूँ, और होलसेल मान लीजिए मैंने कर दिया, सपोज एबी को कर दिया, बीके एंटरप्राइजेस। उसके बाद मैंने एंटर किया, और मैंने इनको आइटम सेल कर दिया। और जैसे ही बिल्कुल सेव करूंगा, अब मैं इसका प्रीव्यू देख लेता हूँ F के बटन से। तो ये देखिए, अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि क्या हो रहा है, यहाँ पे टैक्स इनवॉइस, क्योंकि स्पेसिफिक मैंने पार्टी को इनवॉइस जनरेट किया है, और रिटेल कैश में ज्यादातर होती है। तो ये चीजें जो है ऑटोमेटिक बेस पे है, ऐसा नहीं है कि कहीं और कुछ आ रहा है और कहीं और कुछ आ रहा है। तो दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे हमें अपने हिसाब से जो है अपने बिल के टैक्स की हेडिंग रखनी है, हमें रिटेल इनवॉइस लिखना है, हमें सिर्फ इनवॉइस लिखना है, हमें जीएसटी इनवॉइस लिखना है।
तो आप अपने अकॉर्डिंग चीजें जो है ये लिख सकते हैं। तो दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है आपका तो मुझे कमेंट के थ्रू आप बता सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। सॉफ्टवेयर की पेड सर्विसेज लेनी है या बाय करना है तो दिए गए नंबर पर हमारे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।